हाँ चलो देखो, अपन ने देखो शून्य ऑर्डर पढ़ लिया था पूरा, जीरो कोटि पढ़ा था। अब देखो जीरो कोटि में अपन ने क्या पढ़ा था, एक लास्ट मैंने बोला था समीकरण याद रखनी है। कौन कौन सी समीकरण याद थी बताओ? के टी बराबर क्या था, ए नॉट माइनस ए टी था कि नहीं था? अरे यही था कि नहीं था? के क्या था यहाँ पे, दर स्थिरांक। के क्या था बेटा? के बराबर था दर स्थिरांक, दर स्थिरांक। और इसकी इकाई क्या होती है? आर के बराबर होती है कि नहीं होती? भाई शून्य कोटि में तो क्या होता है, आर के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला था कि आर बराबर क्या होता है, के एक की पावर क्या होता है, जीरो होती है कि नहीं होती? किसी को बोलेंगे ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की शून्य अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, तो शून्य घात है कि नहीं यहाँ पे? तो शून्य घात करोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि किसी की पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक। तो आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे, के। इसका मतलब दोनों की इकाई बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई शून्य कोटि अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई व दर की इकाई क्या होती है, बराबर। और वो क्या होती है बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मैं बोल दूं एम सेकेंड इनवर्स। एम मतलब, एम का मतलब ये होता है कि मोल लीटर इनवर्स। अरे सांद्रता है कि नहीं है? और यहाँ पे सांद्रता अपन किसके रूप में लेते हैं, मोलरता के रूप में। किसके रूप में लेते हैं बेटा, मोलरता के रूप में लेते हैं। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो बात करें यहाँ पे, तो अपन ने यहां से एक ग्राफ भी लिया था। क्या लिया था? ग्राफ। अब ठीक है, और वो ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था, याद करो देखिए ऐसा। और यहाँ पे तो क्या लिया था, टी, और इसकी ढाल क्या थी, के। अरे थे कि नहीं? और यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट था, यहां से कट कर रहा था, ये क्या था, ए नॉट, और यहाँ पे क्या था, ए टी। ये मैंने बोला इंपोर्टेंट ग्राफ है। अरे याद है कि नहीं है? चलो, और दूसरी बात अपन बोला था कि ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस क्या, ए टी बराबर एक्स था कि नहीं था? तो इसका मतलब के टी बराबर क्या हो गया, एक्स। तो देखो क्या यहाँ पे अभिक्रिया का जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो टाइम है, ग्राफ है, वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है या किस पर निर्भर कर रहा है? अभिक्रिया कितने होगी वो क्या कर रहा है, हमेशा प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि एक्स है वो क्या प्रारंभिक सांद्रता है क्या? भाई मैं बोलूं ए नॉट माइनस ए टी है, ये क्या प्रारंभिक सांद्रता है क्या? नहीं। तो अभिक्रिया की दर हमेशा क्या प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर प्रारंभिक सांद्रता अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। लिख लो ये, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर ही निर्भर नहीं करती। ये लिखवा रखा है, शायद मैंने लिखवा रखा है। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। आगे समझ है? अब देखो इस अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या बताए थे मैंने। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। लिख लिया? चलो अब देखो बात करते आगे। इसमें से कोई डाउट है किसी को? अरे किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे अपन ने क्या बात की कि भाई देखो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो उदाहरण देखो पहले एक लिख दो, आज क्वेश्चन दिया था वो H2 प्लस Cl2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H न्यू, क्या लिख रहा हूँ, और ये क्या बन जाएगा 2HCl, क्या बन जाएगा बेटा 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये H न्यू क्या है, ये फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन या सूर्य का प्रकाश, या क्या बेटा सूर्य का प्रकाश, या क्या बोल सकते हैं विकिरण, क्या बोल सकते हैं विकिरण, क्या बोल सकते हैं बेटा विकिरण। कोई डाउट है क्या? अरे पक्का नहीं है ना? तो एस के प्रकाश में जैसे दूसरा क्या लिख सकता हूं, ये उदाहरण एक हो गया। दूसरा उदाहरण लिख सकता हूं क्या, प्रकाश संश्लेषण, और पौधों के अंदर होता है ना प्रकाश संश्लेषण, तो क्या लिख सकता हूं प्रकाश संश्लेषण। वो भी तो क्या होती है सूर्य के प्रकाश में होती है कि नहीं होती? तो मैंने बोला तो सूर्य के प्रकाश में जो जो अभिक्रिया होगी वो सारी सारी कैसी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कैसे होगी बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया। थर्ड ले लो, अब धातु की सतह पर किसी भी का अपघटन, किसी गैस का अपघटन, जैसे मैं ये ले लूं 2NH3, कौन सी गैस है ये, अमोनिया है कि ये,
और इसको मैं पीटी की सतह पे गर्म करूं, किससे? पीटी मतलब प्लेटिनम पर गर्म करूंगा तो यहाँ पे क्या निकलेगी? एक दो N2 गैस निकले, एक 3H2 निकलेगी। ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा? शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी? शून्य कोटि अभिक्रिया। और कौन सा लिख सकता हूं? सोने की सतह पर HI का अपघटन, ठीक है ना। चौथा कौन सा हो जाएगा? HI का विघटन, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या? और पांचवा होता है, लिख दो, धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण। मतलब गैस होती है ना, वो धातु की सतह पर जाके चिपक जाती है, उसको अधिशोषण की क्रिया कहते हैं। तो धातु की सतह पर अधिशोषण, ये सारी क्रिया किसकी, कौन सी है? शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? शून्य। आप जनरली कौन सी याद रखना? प्रकाश में जितनी भी, प्रकाश के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगी वो सारी कौन सी होगी बेटा? शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। कभी भी टेंशन लेना नहीं है, जहां पे ये चीजें लिखी हुई मिल जाए ना, सीधा कौन सा करना है? शून्य कोटि अभिक्रिया। कोई डाउट है? पक्का। एक और मैंने क्रिया बताई थी, सदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या सदम एकाणु अभिक्रिया, ये बताई थी। सदम मतलब होता है आभासी। क्या होता है? कहीं आभासी लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये ध्यान मत, ऐसा नहीं कि सदम ही सदम मिले। सदम का मतलब होता है सूडो, और सूडो मतलब आभास होना, ठीक है ना। तो आभासी और कौन? आभासी लिखा हुआ मिल सकता है, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। और या आभासी एकाणविक अभिक्रिया लिखा हुआ मिल सकता है, या आभासी एकाणु अभिक्रिया लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। वो आपको उस पर ध्यान रखना है। अब बताओ, उसके अंदर मैंने कौन से दो उदाहरण बताए थे? एक तो बताया था इक्षु शर्करा का प्रतिबंध। इक्षु शर्करा मतलब कौन सा? सुक्रोज। सुक्रोज का प्रतिबंध किस में होता है? मतलब उसका जल अपघटन करवाएंगे तो अपने किस में? प्रतिबंध का मतलब जल अपघटन था, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आपको सीधी रिएक्शन दे दे और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे दे, किसकी उपस्थिति में? अम्लीय माध्यम में। किसकी उपस्थिति में? तो वो कौन सा था? प्रथम कोटि अभिक्रिया थी कि नहीं थी? परंतु उसकी अणु संख्या कितनी थी? 2। कितनी थी? और उसके बाद अपने क्या कह रहा है कि एस्टर का जल अपघटन करवाया था, किसमें? अम्लीय माध्यम में। तो कोटि क्या थी? 1। कोटि क्या थी? और सारी माध्यम करवाए तो कोटि कितनी होगी? 2। कोटि कितनी हो जाएगी? अरे बताया था कि नहीं बताया था ये? चलो, तो ये याद रखना, तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये चीजें याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ, एक है अर्ध आयुकाल, एक वर्ड ने राइटिंग डालते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, ठीक है ना, हाफ लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया मैं स्टार्ट करूं तो उसमें प्रारंभिक में किसकी सांद्रता होगी? अभिकारक की। भाई उत्पाद की तो होगी नहीं सांद्रता। भाई जैसे मैंने कोई अभिक्रिया स्टार्ट की, जैसे मैं ए है और ए किस में चेंज हो रहा है बेटा? उत्पाद में। किस में चेंज हो रहा है? उत्पाद में। तो मैं T = 0 समय पे ये जो A0 है यहाँ पे तो 0 ही होगा कि नहीं होगा? अरे है कि नहीं? अब मैंने बोला T = T समय पर, तो यहाँ पे अपन ने बोला A0 माइनस कुछ गया कि नहीं गया? और वो किस में चेंज हो गया? उत्पाद में। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोल दिया? AT। क्या बोल दिया बेटा? अब मैं बोलूं कि वह समय जिसमें x का मान A0 के मतलब AT के बराबर हो जाए। x का मान क्या हो जाए? AT के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा इसमें चेंज हो गया कि नहीं हो गया? भाई बराबर कब होगा? जब A0 क्या हो जाए? आधा। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वह समय किसी भी अभिक्रिया के लिए वह समय जिसमें अभिकारक आधा किस में बदल जाए? उत्पाद में। या उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर। बराबर कब होगी? जब आधी हो जाए सांद्रता। अरे तभी होगी कि नहीं होगी? तो किसी भी रसायन अभिक्रिया में वह समय जिसमें अभिक्रिया की मतलब अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता आधी किसमें परिवर्तित हो जाए? उत्पाद में परिवर्तन हो जाए। या अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर। उससे क्या बोलते हैं? अर्ध आयुकाल। क्या बोलेंगे? मतलब अभिक्रिया आधी हो गई है। समझ आई बात? क्या बोलेंगे? अर्ध आयुकाल। मतलब अभिक्रिया क्या होगी? आधी। तो यहाँ पे मैं बोलूं T = T हाफ। क्या बोलूं बेटा? T = T हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। नहीं सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा A0/2 होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे AT बराबर क्या हो जाएगा? तो AT बराबर क्या करोगे? A0 माइनस A0/2। अरे यही करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ पे AT बराबर क्या हो जाएगा? A0/2।
भाई एक में से आधा गया कितना रहेगा, ये करना आया कैसे है ए नॉट बाई टू, पता नहीं चला। देखो इधर देखो लसअप लो 2 का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 2 का 2 में 1 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार, 2 को इससे गुणा किया क्या आएगा 2 ए नॉट आएगा कि नहीं आएगा माइनस। अब देखो 2 का 2 में भाग किया 1 बार और 1 को ए नॉट से गुणा किया कितना आया ए नॉट, तो कितना आया देखो 2 में से 2 ए में से 1 ए गया कितना रहा 1 ए रहा कि नहीं रहा और बट्टा क्या हो गया 2, तो यही तो किया था मैंने। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, पता चला। तो इसका मतलब क्या कि ऐसी क्या परिभाषा लिखूंगा बताओ अर्धायु काल की, किसी भी अभिक्रिया में वह समय जिसमें अभिकार की आधी सांद्रता, जिस समय पर अभिकार की आधी सांद्रता किसमें परिवर्तन हो जाए उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, या अभिकारकों की सांद्रता व उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाए बराबर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं अर्धायु काल कहते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, किसी भी अभिक्रिया में वह समय जिस पर अभिकारकों की सांद्रता व उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाए बराबर हो जाए, या अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं अर्धायु काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अर्धायु काल। समझ में आया क्या। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल निकालते हैं अपन। अर्धायु काल समझ में आया क्या किया अपन ने। अरे अर्धायु काल में ये चीज समझ में आई तुम्हें क्या किया मैंने, पता या वापस समझाऊं, वापस समझाऊं। चलो इस साइड देखो, मैंने बोला एक अभिक्रिया ए से किस में चेंज हो रही है उत्पाद में, ए से किस में चेंज हो रही है बेटा उत्पाद में। मैंने बोला t इक्वल टू 0 समय पर मतलब अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो सांद्रता होगी वो किसकी होगी ए की। क्या उत्पाद की सांद्रता होगी उस टाइम, बिल्कुल नहीं होगी, उत्पाद बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैंने बोला t इक्वल टू कोई समय ले लिया, t समय मतलब अपन को पता नहीं है कौन सा समय, तो अपन ने बोल दिया t समय, तो उसमें से कुछ सांद्रता ए की कुछ सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, वो मैं अपन ने बोल दिया x है, वो कितनी है x, तो a नॉट माइनस x होगा कि नहीं होगा, a में से कुछ जाएगा वो हो गया x, वो कितना हो गया x। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैंने बोल दिया at मतलब t समय पर अभिकारकों की सांद्रता। समझ आ रही बात, ये at क्या है a नॉट माइनस x, और x क्या है उत्पाद में उत्पाद की सांद्रता, क्या t समय पर उत्पाद की सांद्रता। अब मैं बोलो किसी समय एक अभिक्रिया में ऐसा समय आए जिसमें अभिकारक आधा किसमें बदल जाए उत्पाद में, मतलब x का मान कितना हो जाए a नॉट बाई 2, मतलब अभिकारकों की जितनी सांद्रता ली वो आधी किसमें हो जाए x हो जाए, आधी क्या बन जाए x, तो x बराबर a नॉट बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे इसकी सांद्रता निकालेंगे, तो अपन निकाल के देखो x की जगह पे आपने रखा a नॉट बाई 2, क्योंकि at बराबर क्या लिखोगे भाई, at बराबर ये होता है कि नहीं होगा a नॉट माइनस x होता है, तो x की जगह पर a नॉट बाई 2 लिखा, तो at बराबर क्या होगा a नॉट बाई 2, तो दोनों की सांद्रता बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, अरे है कि नहीं। तो अपन ने परिभाषा में ये लिखा ना कि जिसकी सांद्रता क्या हो जाए
मतलब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता या तो बराबर हो या आधी किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में हो जाए। तो वो वाली बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अब बताओ क्या होगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण KT बराबर क्या हो जाए, x है कि नहीं। KT बराबर x अपने लास्ट ये लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है ना। यदि T इक्वल टू क्या हो जाए, यदि T इक्वल टू T हाफ हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, A0/2 होगा कि नहीं होगा। अरे यही होगा कि नहीं होगा भाई। T बराबर क्या करें, आधा समय हो तो वह समय अर्धायुकाल, तो उस टाइम में x की सांद्रता A प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी कि नहीं होगी, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे रख दो, तो KT हाफ बराबर क्या हो जाएगा, A0/2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या लिखूंगा, K बराबर क्या हो जाएगा, A0/2 T हाफ। अरे होगा कि नहीं होगा, इस T हाफ को उस साइड लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखो क्या इस अभिक्रिया की, या इससे मैं देखूं तो इसका मतलब T हाफ है वो समानुपाती A0 है कि नहीं है भाई। इसको हटा दो, K को, K स्थिरांक है और ये भी 2 क्या स्थिरांक, तो इसका मतलब T हाफ बढ़ेगा कब, जब A0 बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है भाई। प्रारंभिक सांद्रता में कुछ चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू में भी चेंज होगी कि नहीं होगी। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। यहां मैं कुछ 2 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, T आपका अलग आंसर आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये देखो ऐसे देखो, दूसरा पेज ले लूं क्या, देखो अपन ने क्या लिखा फॉर्मूला, KT हाफ बराबर अपन ने क्या लिखा था, A0/2। अरे यही लिखा कि नहीं लिखा। मैं यदि ऐसे लिखूं कि T हाफ है वो बराबर A0/2 के, अरे यही है कि नहीं है, यही है, अरे है कि नहीं है। अब मैं बोलूं इसकी वैल्यू में यदि चेंज करूं तो यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा इसके मान में, ठीक है। अपन K थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, कितना मान लो 1। अब मैंने यहाँ पे A0 की जगह सांद्रता यदि 2 लिखूं, कितनी लिखूं, तो आंसर कितना आएगा 1। T आप कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। और यदि मैं A0 की जगह 4 लिखूं तो आंसर कितना आ जाएगा 2। A0 की जगह 5 लिख रहा हूं, आंसर कितना आ रहा है ढाई। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब A0 के मान में चेंज कर रहा हूं तो T आपके मान में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब A0 बढ़ने पर T आप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले कितना था 1, उसके बाद कितना हुआ 2, उसके बाद कितना हुआ 2.5। जैसे जैसे A0 बढ़ रहा है वैसे वैसे T आप भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा साथ में। तो यहाँ पे इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं ना कि T हाफ है वो समानुपाती क्या है, प्रारंभिक सांद्रता के। अरे है कि नहीं है। तो पहले देखो अभिक्रिया, पहले अपन ने बोला था अभिक्रिया की दर क्या प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती थी क्या, नहीं। परंतु अभी क्या अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है कि नहीं है भाई। प्रारंभिक सांद्रता हम चेंज करें अर्धायुकाल में भी तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेड लिख दो, रेड हमेशा डेंजरस होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल बोले तो क्या, T हाफ, बोले तो T हाफ। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाने पर अर्धायुकाल
बढ़ता है। समझ में आया रे? समझ में आई बात? अब देखो इसके बीच में ग्राफ बढ़ाओ, किससे क्या बढ़ाओ बेटा? किससे? किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो देखो इसकी तुलना करूं y बराबर mx प्लस सी से, तो c तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो देखो x बराबर, देखो यहाँ पे y बराबर तो क्या हो गया t हाफ, क्या हो गया बेटा t हाफ, और x बराबर हो गया a नॉट, क्या हो गया बेटा a नॉट। अब देखो m बराबर क्या हो गया, तो 1/2k, m बराबर क्या हो जाएगा 1/2k, और c बराबर क्या हो जाएगा 0। हाँ, तो ग्राफ कैसे आता है? y बराबर mx प्लस सी का सीधा ग्राफ आता है कि नहीं आता? इसका ग्राफ ऐसा आता है कि नहीं आता? ऐसा। यहाँ पे ये क्या होता है? c होता है, ये क्या y, ये क्या x, और यहाँ पे ढाल बराबर क्या हो गया m। तो इधर क्या आएगा ग्राफ बताओ? यहाँ पे क्या लिखूंगा t हाफ, क्या लिखूंगा बेटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा a नॉट। तो ग्राफ क्या यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा? 0 से, क्योंकि c है ही नहीं, c 0 है तो ग्राफ कहां से आएगा? 0 से आएगा। अब बताओ ढाल क्या है इसकी, बताओ 1/2k, ढाल क्या बेटा 1/2k। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं यदि ग्राफ को चेंज कर दूं, ग्राफ को क्या कर दूं बेटा, a नॉट को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड, तो ग्राफ क्या हो जाएगी, ढाल क्या हो जाएगी 2k हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2k। कैसे? इसको देखो, इस 2 को मैं इस साइड भेज दूं, 2 को क्या भेज दूं इस साइड। देख लो एक और थोड़ा सा आपको देखो, तो a नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2k t हाफ, होगा कि नहीं होगा भाई? मैंने इस 2 को इससे इस साइड भेज दिया तो ये होगा कि नहीं होगा? अब इसकी तुलना वापस किससे करोगे? y बराबर mx प्लस सी से। अब y बराबर ये हो गया mx प्लस सी, c कुछ नहीं है तो क्या है 0। अब देखो y की जगह पे तो क्या हो गया a हुआ कि नहीं हुआ a नॉट, और x की जगह पे क्या हो गया t हाफ, क्या हो गया, तो m बराबर क्या हो गया 2k हुआ कि नहीं हुआ? अरे है कि नहीं है? तो ग्राफ में यदि ये एक्सचेंज करते हैं ना तो ढाल क्या हो जाती है, बट्टे में चली जाएगी। ढाल क्या चली जाएगी, बट्टे में। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y की जगह अपन ने क्या लिया a नॉट, यहाँ पे तो a नॉट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t हाफ। थोड़ा ऊपर करूँ क्या? इस साइड देखो ये ग्राफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a नॉट। अब बताओ ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ढाल क्या हो जाएगी वो बताओ 2k, ढाल क्या हो जाएगी, ढाल चेंज हो जाती है। समझ में आ रही बात? अरे पता चलेगी? देखो इसको उल्टा किया तो ग्राफ ढाल क्या होगी 1/2k होगी, मतलब अपॉन में चली जाएगी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? पक्का? तो ये आपको शून्य कोटि अभिक्रिया होगी पूरी। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगी बेटा? पूरी। अब अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। किसके लिए बात करेंगे? प्रथम कोटि। थोड़ी बात कर लेते हैं फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है? और कल मैं लूंगा बड़ी क्लास, ठीक है? कल चैप्टर पूरा, परसों, ठीक है ना? कंफर्म, डन। चलो हाँ चलो देखो कोई नहीं। हाँ इस साइड देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया। बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होगी? तो क्या बोलोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रथम घात के क्या हो समानुपाती, उसे क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? इधर देखो लिखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होते हैं।
क्या हो गया, वेग या क्या बोलूं दर समानुपाती क्या होगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। अरे यही होगी कि नहीं होगी, तो मैं लिखूंगा वेग या दर बराबर क्या आएगा k। समझ में आएगा, इसको क्या बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, तो कोटि प्रथम है कि नहीं है, देखो देखे समझ आई बात। अब नेक्स्ट यदि मैं लूं इधर देखो ए चेंज किस में जा रहा है, उत्पाद में, किस में जा रहा है बेटा, उत्पाद में। अरे बातें नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेग बराबर वेग, और जिसको अपन वेग क्या लिखेंगे, वेग बराबर मैं लिख दूं माइनस डी ए अपॉन डी टी। अरे ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा, और वो समानुपाती क्या ए की पावर 1, ऐसे ही होगा। चलो तो लिखूंगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, जो क्या आर है अपना, है कि नहीं आर, और वो बराबर क्या हो जाएगा के ए की पावर क्या हो जाएगा 1, जहाँ के बराबर क्या है वेग नियतांक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है दर नियतांक, जहां के बराबर जिसकी इकाई क्या होती बताओ, दर नियतांक की इकाई सेकंड इनवर्स, या मैं बोल रहा हूं समय इनवर्स होती है कि नहीं होती, ये अपन ने बात पहले कर रखे। अब देखो मैं इसको देखूं r बराबर इधर लो कि k a की पावर 1 है कि, इसका मतलब ये है कि नहीं, ठीक है। और इसके मध्य यदि ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, देखो r बराबर क्या होगा, यहाँ पे k a ये है, और इसकी तुलना मैं करूं देखो ये रहा y, ये हो गया m x, और प्लस में यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया c। तो इसका देखो, इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ ऐसा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा a, क्या लिखूंगा अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ पे अभिक्रिया का क्या है वेग, ये क्या अभिक्रिया का और ये क्या है अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता तो अभिक्रिया का क्या आएगा बताओ, तो सीधा आएगा कि नहीं ग्राफ भाई, जैसे जैसे देखो आर बढ़ेगा ए भी बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ढाल क्या आ जाएगी बताओ, ढाल बराबर आ जाएगी के। समझ आई बात। पर शून्य कोटि का होता तो क्या होता, सीधा होता है, ऐसा ग्राफ होता कि नहीं होता, क्यों, क्योंकि सांद्रता में कोई सांद्रता के ऊपर डिपेंड ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे घात कितनी थी शून्य, तो इसका मतलब क्या, तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, परंतु ये कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रारंभिक सांद्रता पर। इसका मतलब अब यहाँ पे अभिक्रिया की सांद्रता है वो अभिकारकों की मतलब अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, पक्का नहीं है वो तो बोल लो। आगे ले चलो, अब देखो कोई एक आपको एक समाकलन सिखा देते हैं, बाकी कल बात करेंगे। समाकलन, एक समाकलन का फॉर्मूला सिखा देता हूँ। इस साइड देखो, देखो जैसे मैं बोलूँ ये है कोई समाकलन का ये सिंबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी ए है और इसके नीचे यदि ए है, ठीक है ना, कुछ भी हो मतलब जैसे हाँ कुछ भी, मतलब मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ ऊपर हो वो नीचे है, तो इसकी हमेशा इसका इंटीग्रेशन होता है ln a, क्या होगा बेटा ln a। और यहाँ पे यदि मैंने दे रखा है, जैसे मैंने a0 से दे रखा है 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इसकी पावर a0 से 80। समझ में आएगा। जैसे कुछ और दे देते हैं, जैसे ये a0, जैसे यहाँ तेरा नाम बता गया है आकाश, जैसे इधर देख लो तो यहाँ पे देखो आकाश का लिख देता हूँ a1, यहाँ पे क्या लेता हूँ a2, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे बोलेंगे ln आकाश, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a2। समझ में आया क्या। अरे किसी में रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन मतलब ये हो जाएगा। ln का मतलब होता है लॉग,
लॉग बेस ई। यहाँ पे जो ln लिखा हुआ है ना, ln का मतलब है लॉग, इसके नीचे ई है बेस। ठीक है ना, आई बात समझे, ये समझेंगे अपन। चलो बंद, ये याद कर लेना, ठीक है।